अखिलेश यादव की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। हर रोज नए बयान दिए जा रहे हैं। तो वही एसआईआर के दौरान गलत तरीके से वोट काटे जाने को लेकर अखिलेश यादव की ओर से ताजा आरोप लगाया गया है। हालांकि पहली बार नहीं है, इसके पहले भी अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि इसी के जरिए यूपी में 3 करोड़ वोट काटने का प्लान है। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान के तहत और पीडीएस समाज को मजबूती मिले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और देश की आज़ादी के बाद हमें एक वोट डालने का अधिकार मिला। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का, तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा? एक मतदाता का ड्रीम ये है कि उसका वोट पड़ेगा, उसके अधिकार के तहत जब वो अपना अधिकार वोट डालने का पूरा करेगा तो वह अपने सपनों को पूरा करता है। अगर किसी से नाराज है तो खिलाफ डालता है, अगर पक्ष में तो उसके पक्ष में डालता है। इधर जो तरीका अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि संसाधन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं कर सकता। जो जानकारी मुझे मिली है, हासिल हुई है, वो जानकारी ये है कि इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं। उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का डिटेल है। इन्होंने जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं, नोएडा में स्थित जो कंपनियां हैं वो इनके लिए काम कर रही हैं। मोटा फीस लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, तब वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटे। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। वहीं सपा सांसद राजीव राय ने भी रिपब्लिक से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, सदन की कार्रवाई शुरू हुई, फिर हंगामा शुरू हो गया, तो क्या सदन की कार्रवाई चल पाएगी? लोकतंत्र के मंदिर में हम लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोकतंत्र के पुजारी खामोश होकर लोकतंत्र का चिरहार होता देखता रहे, आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। और जो वहाँ बैठकर प्रवचन देते हैं, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, सबूतों के साथ दिया था। सदन ये चर्चा देखना चाहता है, देश चर्चा करना चाहता है, तो मैं अगर सबूत दिया हूँ, कागज मांग रहा हूँ, तो चर्चा क्यों नहीं करवा रहे हो? चुनाव आयोग के घर के बगल में मेरा घर है, वहाँ से बैठकर 4 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, उनको भी सबूत और चिट्ठी भेजा हूँ, मिलने का टाइम क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि चोरी पकड़ लिया मैंने। एसआईआर से पहले 20,000 नाम डिलीट कर दिए, एसआईआर में 20,000 डिलीट कर दो। हर बार वहाँ 40,000 से हारते हो। मेरे चुनाव में तो 65,000 से हारे थे उस विधानसभा से। तो क्या चाहते हैं हम खामोश रहें? आने वाली पीढ़ियां में माफ करेगी? कहाँ आवाज उठाए बताइए, कहाँ आवाज उठाए? हमने यहाँ आने से पहले डीएम से लेके सीओ उत्तर प्रदेश और चुनाव आयोग तीनों जगह एप्लीकेशन दिया, कुछ नहीं हुआ। तो हमारे लिए एक सांसद के लिए कौन सी जगह बचता है, कौन सा प्लेटफॉर्म बचता है? तो सरकार का कहना है कि एसआईआर को लेकर ये सतत प्रक्रिया है और जिस मुद्दे पर चर्चा करने की बात करें, किस नियम के तहत चर्चा करा जाए? तो स्थगन प्रस्ताव दिया, वो नियम नहीं है, नियम विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है। नियम विरुद्ध तो बता दीजिए कि स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रावधान नहीं है सदन में। जहां भी झूठ बोले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, जवाब नहीं होता तो प्रवचन देकर संसद को बंद कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सदन की कार्रवाई चलने दिया जाए, इस तरीके से माहौल ना खराब करे, ड्रामा ना करे, नए जो सांसद है उन्हें भी अपनी बात रखने मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा। आपकी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगी। मैं भी नया सांसद हूँ। मैंने सबूत के साथ चुनाव आयोग से लेकर स्पीकर तक को एक कागज दिया है। मेरी बात सुनने का, मेरे को बोलने का मौका दिलवा दे प्रधानमंत्री जी, आपकी महती कृपा होगी। अखिलेश यादव की ओर से लगातार
हमले किए जा रहे हैं, हर रोज नए बयान दिए जा रहे हैं। तो वही एसआईआर के दौरान गलत तरीके से वोट काटे जाने को लेकर अखिलेश यादव की ओर से ताजा आरोप लगाया गया है। हालांकि पहली बार नहीं है, इसके पहले भी अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि इसी के जरिए यूपी में 3 करोड़ वोट काटने का प्लान है। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान के तहत और पीडीएस समाज को मजबूती मिले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और देश की आज़ादी के बाद हमें एक वोट डालने का अधिकार मिला। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वह सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का, तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा? एक मतदाता का ड्रीम यह है कि उसका वोट पड़ेगा, उसके अधिकार के तहत जब वो अपना अधिकार वोट डालने का पूरा करेगा तो वह अपने सपनों को पूरा करता है। अगर किसी से नाराज है तो खिलाफ डालता है, अगर पक्ष में तो उसके पक्ष में डालता है। इधर जो तरीका अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि संसाधन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं कर सकता। जो जानकारी मुझे मिली है, हासिल हुई है, वो जानकारी ये है कि इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं। उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का डिटेल है। इन्होंने जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं, नोएडा में स्थित जो कंपनियां हैं वो इनके लिए काम कर रही हैं। मोटा फीस लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, तब वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटे। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, वहीं सपा सांसद राजीव राय ने भी रिपब्लिक से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, सदन की कार्रवाई शुरू हुई, फिर हंगामा शुरू हो गया, तो क्या सदन की कार्रवाई चल पाएगी? लोकतंत्र के मंदिर में हम लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोकतंत्र के पुजारी खामोश होकर लोकतंत्र का चेहरा होता देखता रहे, आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। और जो वहाँ बैठकर प्रवचन देते हैं, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, सबूतों के साथ दिया था। सदन ये चर्चा देखना चाहता है, देश चर्चा करना चाहता है, तो मैं अगर सबूत दिया हूँ, कागज मांग रहा हूँ, तो चर्चा क्यों नहीं करवा रहे हो? चुनाव आयोग के घर के बगल में मेरा घर है, वहाँ से बैठकर 4 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, उनको भी सबूत चिट्ठी भेजा हूँ, मिलने का टाइम क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि चोरी पकड़ लिया मैंने। एसआईआर से पहले 20,000 नाम डिलीट कर दिए, एसआईआर में 20,000 डिलीट कर दो। हर बार वहाँ 40,000 से हारते हो, मेरे चुनाव में तो 65,000 से हारे थे उस विधानसभा से। तो क्या चाहते हैं हम खामोश रहें? आने वाली पीढ़ियां में माफ करेगी? कहाँ आवाज उठाए बताइए, कहाँ आवाज उठाए? हमने यहाँ आने से पहले डीएम से लेके सीओ उत्तर प्रदेश और चुनाव आयोग तीनों जगह एप्लीकेशन दिया, कुछ नहीं हुआ। तो हमारे लिए एक सांसद के लिए कौन सी जगह बचता है, कौन सा प्लेटफॉर्म बचता है? तो सरकार का कहना है कि एसआईआर को लेकर ये सतत प्रक्रिया है और जिस मुद्दे पर चर्चा करने की बात करें, किस नियम के तहत चर्चा करा जाए? तो स्थगन प्रस्ताव दिया, वो नियम नहीं है, नियम विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है। नियम विरुद्ध तो बता दीजिए कि स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रावधान नहीं है सदन में। जहां भी झूठ बोले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, जवाब नहीं होता तो प्रवचन देकर संसद को बंद कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सदन की कार्रवाई चलने दिया जाए, इस तरीके से माहौल ना खराब करे, ड्रामा ना करे, नए जो सांसद है उन्हें भी अपनी बात रखने मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा। आपकी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगी। मैं भी नया सांसद हूँ, मैंने सबूत के साथ चुनाव आयोग से लेकर स्पीकर तक को एक कागज दिया है मेरी बात सुनने का, मेरे को बोलने का मौका दिलवा दे प्रधानमंत्री जी, आपकी महती कृपा होगी।